बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? स्वागत है आपका हमारे अनअकैडमी के नए चैनल जस्ट 9th एंड 10th पे। बच्चों, जैसा इसका नाम ही है जस्ट 9th एंड 10th, तो क्या है यहाँ पे 9th एंड 10th के बच्चों को स्पेशली माइंड में रख के हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है, जहाँ पे क्या है आपको 9th एंड 10th के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जस्ट 9th एंड 10th चैनल से जुड़िए, जहाँ और उस अपने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाइए। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको एडुकेटर्स पढ़ाती तो ही पढ़ाने के साथ साथ क्या आपके लिए टेस्ट भी लास्ट में क्लास के लास्ट में क्या करते हैं, आपके लिए टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दैट आपको क्लास क्या होता है, सेम क्लास में आपको सीखने का भी मौका मिल रहा है और अपने आप को इवेलुएट करने का भी मौका मिल रहा है। आज हम बच्चों कवर करेंगे मोशन का पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी का आगे कुछ टॉपिक्स देखेंगे। चैप्टर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जो बच्चे आज नए हैं तो मैं एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन उनको दे देती हूँ कि माय नेम इज प्रियंका भारती। आई हैव डन माय बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम IHM भोपाल. I have worked as a trainer with Marriott Group, which is the largest group of hotels in the world. I also worked as a trainer with ITC Group. आप हमारे साथ बच्चों टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर दिया गया ये लिंक कॉपी करके हमें ज्वाइन करना है, जहाँ पे आप हमारे इस चैनल जस्ट क्लास 9th एंड 10th के साथ जुड़ सकते हो। जो बच्चे नए हैं, जिनको अभी तक हमारे साथ अनअकैडमी जिन्होंने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है या जिनको नहीं पता, मैं उनको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान का 1 साल का कॉस्ट वैसे तो पड़ता है बच्चों कितना, 15,000 रुपीज़। बट अगर आप इसे लेते हो 1 साल के लिए, अगर आप प्लान लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको प्रियंका यूबी कोड जो यहाँ पे दिया गया है ये कोड अप्लाई करना है बच्चों। ये कोड अप्लाई करने के बाद आपको क्या 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिलके आपको कितने का पड़ेगा, 13,500 का। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हो 2 सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए अगर लेना चाहते हो तो आपको कॉस्ट कितना पड़ता है, 22,500 रुपीज़ बच्चों। जो आपको पर मंथ का अगर सालाना पैक देखे तो सालाना हमारा कितने का पड़ रहा है, 1,125 रुपीज़ का। सिर्फ कितना, 1,125 रुपीज़ का। अगर 2 सालों के लिए हम सेम प्लान ले रहे हैं तो हमें कितना का पड़ रहा है, ये मंथली सिर्फ और सिर्फ 938 रुपीज़ का। बच्चों ये आप प्रियंका यूबी कोड अप्लाई करना ना भूलें। अगर आप ये कोड अप्लाई करोगे बच्चों तब भी आपको 10% का डिस्काउंट अवेल होगा। तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन प्लान लें प्रियंका यूबी कोड अप्लाई जरूर करें। ये कोड अप्लाई करने के बाद ही आप पाएंगे 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स उनको क्या क्या मिलेंगे, जैसे आप कहीं कोचिंग क्लासेस जाते हो तो आप पर्टिकुलर किसी एक टीचर 2 टीचर से पढ़ते हो, बट हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म क्या लिख किया है आपके लिए, इंडिया के सबसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाके वो दे रहा है। तो आप यहाँ पे आपको हर सिटी के अच्छे अच्छे एजुकेटर्स मिलेंगे, तो आप किसी से भी उनसे आप वहाँ पे जा करके पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आपके लिए टेस्ट क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है, स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज की जाती है। टाइम टू टाइम क्या होता है, आपके लिए डाउट सेशन रखे जाते हैं, तो आपको कोई भी डाउट से आप डाउट सेशन में बैठ के क्लियर कर सकते हो। आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप वहाँ लाइव क्लासेस में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये सारे आपको बेनिफिट्स कहाँ मिलेंगे, अनअकैडमी पे मिलेंगे बच्चों। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत क्राउड होता है, आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे बच्चों में मुझ पे कैसे ध्यान दिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड सीट्स होती है, तो हर बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, हर बच्चे के डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले थे, मोशन के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था मोशन के बारे में। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे हमें क्या, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे किसको, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेट करता है। और ये कैसे, और द एरिया इनक्लोज अंडर ग्राफ गिवन डिस्प्लेसमेंट, जो एरिया ग्राफ के अंदर जो होता है वो एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। हम इससे पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या, यहाँ से हम एक्सेलरेशन एंड क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये जो स्लोप हुआ, ये स्लोप क्या चीज़ का देगा इन्फॉर्मेशन, ये स्लोप यहाँ पे हमें बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। और जो वी टी यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी ग्राफ क्या बनता है, दो एक्सिस पे बनता है। एक्स एक्सिस सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हुआ हमारा, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस किसको दिखा, एक्स एक्सिस यहाँ पे टाइम बता रहा है हमें, टाइम लिया, टाइम जिसे मेजर किया हमने सेकंड से यूनिट। एंड वाई एक्सिस क्या बता रहा है हमें, वेलोसिटी। तो जो यहाँ पे स्लोप होगा, तो जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा एक्सेलरेशन। अगर ये जो एरिया हम वीटी ग्राफ, जो वीटी ग्राफ का एरिया होगा, ये एरिया हमें क्या बताएगा, ये बताएगा हमें डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला हमारा जो ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ हमारा जो बता रहा है क्या है, कि ये वीटी ग्राफ है, ये पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के है ना, ये ग्राफ पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के। यहाँ पर टाइम क्या होता है, यहाँ पे टाइम हम हमने लिया है, और वी क्या लिया है, वी लिया है हमने मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब इसे हम समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर सपोज ये से, अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे देख लेते हैं, इंटरवल पॉइंट पे हमारा टाइम 0.0 लेते हैं। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आप हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सेकंड में, एक सेकंड में हमारी वेलोसिटी कितनी हुई, 50। 2 सेकंड में हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 50। 3 सेकंड पे भी हमारी वेलोसिटी कितनी हुई, 50। फोर्थ पे भी हमारी वेलोसिटी कितनी है, 50। एंड 5 पे भी कितनी है, 50। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि टाइम तो चेंज हो रहा है टाइप के अकॉर्डिंग, बट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये क्या कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। अब एक्सेलरेशन जैसे हम देखते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की बात करें यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। क्या होते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल इक्वल टू टाइम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, 0 बाई टाइम हमारा क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये क्या शो करता है कि ये जो भी बॉडी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट, अभी जैसे हमने बताया था कि इस ग्राफ के थ्रू हम क्या एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन वो रिप्रेजेंट करता है, और क्या जो वीटी ग्राफ होता है वो वीटी ग्राफ क्या दिखाता है, इनक्लोज एरिया क्या बताता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हमें निकला, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इसका, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे हम निकालेंगे।
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होते हैं? एस फाइंड आउट करना है हमें। एस क्या होगा? हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, जो ये ग्राफ का इनक्लोज एरिया होगा वो हमें क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इससे पहले लाइन खींच देते हैं। अब इस पॉइंट नाम डिनोट कर देते हैं। ए पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट हमारा हुआ ये पॉइंट हमारा हुआ सी, और ये पॉइंट हमारा हुआ डी। अब ये जो एरिया होगा हमें क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो कैसे निकालेंगे? एरिया, ये सपोज देखिए ये रेक्टेंगल हो गया, तो क्या एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ? क्या हुआ हमारा एरिया रेक्टेंगल का? ए बी सी डी। तो हमने क्या पढ़ा था? रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तब यहाँ पे क्या है? जो लेंथ क्या हुआ इसका? कहते हैं ए बी इंटू ए डी। ये हमारा से जो है टाइम डिनोट करता है। ये हमें क्या बता रहा है? तो हमारे पास ए बी कितना हुआ? टाइम इंटू ई। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? ई इंटू टी। और कैसे डिस्प्लेसमेंट निकल गया? ग्राफ क्या बताएगा? एरिया इंटू टी हमारा निकल गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम आते हैं दूसरे ग्राफ में। जो ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ देख रहे हो आप? ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में है। ये ग्राफ क्या शो करता है? ये ग्राफ शो क्या करता है कि बॉडी, कोई भी बॉडी है जो अपने स्टार्टिंग रेस्ट पॉइंट से क्या करता है? इसकी वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज करती जाती है एक यूनिफॉर्म रेट में। जैसे आप सपोज कीजिए टाइम अच्छा, यहाँ पे हमने इनको आप देख रहे हो किसी बॉडी की, अब इस ग्राफ पे से लाइन से समझ लेंगे इसलिए। आप जब देख रहे हो 1 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगले नेक्स्ट 2 सेकेंड पे क्या हुआ? 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हुई 20। 3 सेकेंड पे कितना हुआ? 30। इसी तरह से आप क्या देख रहे हो? 4 सेकेंड पे कितना हुआ? 40। तो आप क्या देख रहे हो? एक यूनिफॉर्म रेट में क्या है? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से। ऐसा तो नहीं है कि 1 सेकेंड पे इसका, फर्स्ट सेकेंड पे इसका 10 था तो अगले सेकेंड पे इसका 30 चला गया, नहीं गया ना। एक यूनिफॉर्म रेट से इसकी क्या है? इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये क्या होगा? हम क्या कहेंगे कि बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेगुलर इंक्रीज हो रहा है ना, इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना कि बॉडी जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब इसे हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे देखिए। क्वेश्चन अभी हमने निकाला था, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी है? फाइनल 60, और इनिशियल क्या था उसका? इनिशियल था हमारा 0। टाइम कितना हुआ?
टाइम कितना हुआ 6 इक्वल टू, यहाँ से इसकी एक्सेलरेशन ऐसा निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एरिया क्या, जैसे जो इनक्लोज एरिया हुआ कौन सा, देख सकते हैं जो वीटी ग्राफ की जो है एरिया क्या बताएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा। आप देख सकते हो जो ये एरिया है, क्लियर करते हैं फिर से समझेंगे इसे। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो एरिया है ये हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, एस, एरिया अंडर क्या हो गया, वीटी ग्राफ। वीटी का वीटी ग्राफ हुआ, इसके अंदर का एरिया निकालना है, ये क्या बताएगा हमें, इसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रायंगल का ये जो ट्रायंगल है ये क्या हमें बता रहे हैं, इसका अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या, हमें डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप में है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लो, आप इसे डोनेट कर लो। ए पॉइंट हुआ, हाँ ये बी पॉइंट था, सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो हमें क्या बताएगा, क्या बताएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जो ग्राफ में आप वीटी ग्राफ में देख रहे हो, 1/2 इंटू बेस हुआ, बेस क्या हुआ, ए बी इंटू बी सी। तो ये क्या हमें, ये टाइम है, टाइम मतलब अब बी सी, ये क्या, वेलोसिटी है, बी हाफ बी टी, यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर देंगे और जो टी का वैल्यू होगा वो पुट कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। यहाँ पे कैसे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, जो इनक्लोज एरिया, जो वीटी ग्राफ के अंदर क्या, ये जो एरिया बन रहा है ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बता देगा। तो ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इसका क्या हुआ, ए बी, एंड ब्रेथ क्या हुआ, बी सी। तो ए बी का वैल्यू, जो टाइम का वैल्यू होगा वो ए बी का वैल्यू होगा, और जो बी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो बी सी का वैल्यू होगा। यहाँ पे से क्या निकल गया, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया। क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स आपके बच्चे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसे एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे क्या करते हैं, इसे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी भी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, टाइम रिलेशन भी कहते हैं, ये समझ जाएंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी
टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। हमारा सेकंड है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे क्या कहा जाता है? इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन का। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना एग्जाम्स में, तो ये इक्वेशंस ऐसे देख के नहीं है। सपोज आपको ऐसे भी डिराइव करने के लिए दे दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन डिराइव करके दिखाओ, आप ये ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन किसको कहा जाता है, कौन सा इक्वेशन होता है? इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन। एंड थर्ड वाले को क्या, थर्ड इक्वेशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, इसे क्या कहते हैं? इसे इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं। हम एक एक को अब अच्छे से डिराइव करके समझेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं अपने पहले इक्वेशन पे आते हैं। हमारा पहला इक्वेशन क्या है? हमारा पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे v हमारा क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। u हमारा क्या है? u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन, और t क्या है? यहाँ पे t टाइम है। क्लियर? अब इसे एक हम ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफ लिया हमने, ये इसका एक्स एक्सिस हुआ, ये। अब इसमें क्या है? इसे समझेंगे ग्राफ से जिसमें बॉडी क्या है? बॉडी की एक वेलोसिटी है, बॉडी रेस्ट पे नहीं है। ठीक है, मैं बॉडी की एक वेलोसिटी लेंगे और उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ड्रैग करेंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए ये बॉडी की वेलोसिटी हुई। ठीक है, पॉइंट से डिनोट करते हैं, ये पॉइंट हुआ हमारा, ये वेलोसिटी इसका हुआ, बॉडी की वेलोसिटी हुई। यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव कर रहे हैं जहाँ पे बॉडी की पहले से ही वेलोसिटी है, बॉडी रेस्ट में नहीं है। वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया सी। ये क्या ये एक्स एक्सिस शो करता है टाइम, ये हमें बताया वेलोसिटी। अब इसे हम ये निकाल लेते हैं, ये पॉइंट हो गया ये सी। तो हम यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u, ये फाइनल वेलोसिटी हमारी तो है ही वेलोसिटी v। अब हम इसे देखते हैं, बॉडी की यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, इसे हमने लेवल कर लिया है ताकि आपको समझने में इजी होगा।
ठीक है, ए बी, इस पॉइंट को हमने सी दिया, इस पॉइंट पे ई एंड डी। अब क्लियर हो गया होगा यहाँ पे जहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस टाइम का है, बाई एक्सिस हमारा वेलोसिटी का है। बॉडी की ऑलरेडी एक वेलोसिटी है जो क्या है, जो यू पे हुआ, ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब पूरी एक्सिस जो वेलोसिटी है वो वी हुआ। क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अब हम कंस्ट्रक्शन हमने करके दिखा लिया, कंस्ट्रक्शन को ज्वाइंट भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन डिराइव करके देख, अब जो देखिए हमें पता है कि जो स्लोप है वो क्या देता है हमें, यहाँ पे जो स्लोप है, ये स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। हमने पढ़ा था ना, स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताएगा। तो स्लोप, तो ग्राफ में स्लोप हुआ, स्लोप क्या हमें बता रहा है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ ये इक्वल टू क्या होगा, सी बाई बी। ये क्या हुआ, ग्राफ का स्लोप निकलेगा इससे। स्लोप का ग्राफ क्या है, बी सी, बी सी हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, ग्राफ हुआ बी सी, बी सी इक्वल टू क्या हुआ, सी बाई बी ई। अब सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालिए, तो सी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू में से, सी डी की वैल्यू में से अगर हम ई डी का वैल्यू, ई डी का वैल्यू माइनस करें तो वो हमें क्या देगा, सी का वैल्यू देगा ना। तो सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, सी डी माइनस ई डी बाई बी। अब सी डी यहाँ पे देखिए, सी डी का वैल्यू क्या है, सी डी इक्वल टू क्या किसके होगा, देख दीजिए आप, था पाई, पाई सी किसके इक्वल होगा, सी डी का वैल्यू क्या, जो सी डी का वैल्यू होगा वो ए वाई का वैल्यू है, तो कितना है वी, किसकी वेलोसिटी, इसकी हो गई ई। ईडी का वैल्यू क्या होगा, ईडी का वैल्यू इधर क्या है, एक रेक्टेंगल शेप है, जो ईडी का वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा, ए बी का। ए बी हमारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू न है, कितना हो जाएगा, ए बी यू। अब बी क्या होगा हमारा, बी क्या था, बी इक्वल टू था ए डी का, ए डी का क्या है, ये टाइम एक्सिस पे टी है, यहाँ पे बी का क्या वैल्यू होगा, ए बी, जो ए डी का होगा, कितना होगा इसका, टी। इसको यहाँ पे हम जैसे कंफ्यूज नहीं होने का, ये यहाँ पे भी टाइम हुआ, ये यू हुआ, ये वी हुआ। क्लियर हो गया, बेसिक क्या था हमारा, ये अब यहाँ पे ए टी इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस यू, लिख सकते हैं वी इक्वल टू क्या हो गया, यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन टाइप हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे कैसे निकला आप समझ गए, कुछ नहीं, यहाँ पे कैसे क्या करना है, तो बी सी हमारा स्लोप है, स्लोप है हमारा, क्या पढ़ा था हमने, जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन हमें देता है, यहाँ पे निकलता है, तो जो स्लोप, जो ग्राफ का स्लोप हमारा क्या हुआ, बी सी, ठीक है, ये जो क्लियर किया मैंने, बी सी, बी सी इक्वल टू क्या होगा, स्लोप कैसे, ट्रायंगल का क्या हो, ये बी सी क्या देगा, कैसे निकलेगा, बी ई क्या, सी बाई बी, तो हमें निकल जाएगा क्या, बी सी, ठीक है। अब देखिए सी कैसे निकलेगा, सी हमने बताया था, सी का अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे, सी डी माइनस ई डी,
तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, सी। तो हमारे पास सी डी का पता था, सी डी क्या है, वेलोसिटी, एंड ई डी का क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। तो वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो ये कैसे हमें इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारा डिराइव हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे। हमने फर्स्ट इक्वेशन तो ड्राइव कर लिया, अब हम आते हैं अपने सेकंड इक्वेशन पे। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एस क्या है, एस हुआ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। यू क्या था हमारा, यू था इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या था, टाइम, ए एक्सीलरेशन। अब सेम जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो ग्राफ यूज किया था, उसी ग्राफ से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज किया था ना, उसी ग्राफ से हम ये इक्वेशन भी समझते हैं। और अब पहला इक्वेशन क्या था, यहाँ पे ने इनिशियल वेलोसिटी इसकी ऑब्जेक्ट की यू ली थी। अब यहाँ पे समझते हैं, अब देखते हैं हमने इसके थ्रू क्या है, हमने भी पढ़ा था ना कि जो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, वीटी ग्राफ का जो अंदर का एरिया होगा वो क्या बताएगा, उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, स्लोप के अंदर का एरिया है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट को यूनिट क्या है, एस इक्वल टू क्या हो गया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो क्या बतलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमने इसे दो में डिवाइड कर दिया था, एक ट्रायंगल शेप में और ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल शेप में। एरिया कौन सा, जैसे देख लेते हैं, एरिया ए बी सी डी, जो एरिया होगा वो वही होगा ना डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया ए बी सी डी कैसे निकालेंगे, इसको दो में डिवाइड कर लिया था, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में किया था ना, तो जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया होगा तो उनको कंबाइन करने पर क्या निकल जाएगा, हमारा वीटी ग्राफ का अंदर का एरिया निकल जाएगा ग्राफ का। अब देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, बी बी सी प्लस क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा हो गया, ए बी ई डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी। अब हमने पढ़ा था ना ट्रायंगल का एरिया किसका निकालते हैं, हाफ इंटू एल इंटू वी जाएगा, तो लेंथ क्या होगी, बी ई प्लस बी प्लस क्या हो गया, सी ई हो गया ना इसका, सी ई प्लस कितना हो गया, रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं, एल इंटू वी, लेंथ क्या हो गया, ए डी, और दे दीजिए ई डी, ई डी हो गया। अब देखते हैं, हाफ इंटू बी, बी क्या है, बी इक्वल टू ए डी का है, तो क्या क्या शो कर रहा है, टाइम, क्या शो कर रहा है, टाइम प्लस इंटू सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे,
ई डी, तो इसका वैल्यू है, इसकी वैल्यू में से इसका वैल्यू हम माइनस कर देंगे तो सी का वैल्यू इसका वैल्यू निकल जाएगा ना। तो देखिए ई डी माइनस ई डी प्लस ए डी टाइम को ई डी क्या हुआ, ई डी इक्वल टू ए बी, तो क्या था ये इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो गया, आप ई इंटू सी डी, यहाँ पे हमारा क्या था, सी डी इक्वल टू, ये किसको शो कर रहा था, वेलोसिटी को, तो क्या ये भी और अब ये हो जाएगा, और ये ई डी इक्वल टू क्या था, ए बी, तो ये हमारा क्या है इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हो गया, v माइनस यू प्लस यू टी, हाँ टी। अब यहाँ ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या निकाला था, v माइनस, फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या निकाला था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे v माइनस यू क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन इंटू टाइम, v माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया, ए टी प्लस क्या हो गया यू टी, यहाँ पे क्या हो गया 180 स्क्वायर प्लस यू टी हो गया, एस इक्वल टू गया हाफ यू टी स्क्वायर प्लस यू टी। ये फार्मूला, ये जो इक्वेशन था वहाँ पे ये चीज़ ये प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड इक्वेशन पे, थर्ड इक्वेशन को समझ लेते हैं जल्दी से। थर्ड इक्वेशन में क्या है हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। यहाँ पे हमारा v क्या था, v था हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है एक्सेलरेशन, और क्या बता रहे हैं भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए दोनों, फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या निकाला, फर्स्ट इक्वेशन निकाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। दोनों इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन अपना निकाल, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे देखिए t का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, क्या होगा t का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए प्लस हाफ ए माइनस यू। t का वैल्यू कहाँ से निकाला, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जब ये सॉल्व करोगे ना तो ये आपको निकल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल माइनस, सॉरी मैं भी सॉल्व करके इसको नहीं दिखा रही हूँ, आप जब सॉल्व कर लोगे, मैंने आपको यहाँ पे सिंपल फार्मूला अप्लाई करके दिखा दिया है, जब आप सॉल्व करते हो तो आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, ठीक है। जब हमारे पास टाइम का वैल्यू नहीं हो वहाँ पे ये फार्मूला, ये इक्वेशन
और ये इक्वेशन अप्लाई करके हम टाइम का वैल्यू कैसे निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या, a से t का वैल्यू निकल गया। यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन हमारा निकलता है। ये प्रूफ हो गया p माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब क्वेश्चन का हम लास्ट कॉन्सेप्ट अपने देखते हैं, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस और स्पीड कैसे निकालता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और स्पीड कैसे निकालेंगे। तो जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या होता है, आर है। अब ये देखिए, यहाँ से ये राउंड करते चक्कर लगाता हुआ इसने ये पूरा सर्कल सर्कुलर पाथ कवर कर लिया, वापस इसी पॉइंट पे। तो हमें इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसने पूरा एक सर्कल क्या हुआ, क्या किया, कवर राउंड मूव किया ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये सर्कल का क्या हो गया, पेरीमीटर ये कवर किया, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, सर्कल का पेरीमीटर हो गया। सर्कल का पेरीमीटर का क्या होता है, 2πr, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम 22/7 ये यहाँ पे पाई करेंगे। पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो ठीक है वो, वरना हम एक, ठीक है, ये 2πr क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया सर्कुलर पाथ पे। क्लियर, क्योंकि उसने एक सर्कल यहाँ से उसने कवर करता हुआ क्या हुआ, 360 डिग्री पे मूव करता हुआ फिर वापस इस पॉइंट पे पहुंचा, तो उसने सर्कल का पेरीमीटर पूरा कवर किया। तो सर्कल की पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसका निकालते हैं 2πr से। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू 2πr हो गया। यहाँ पे पाई का वैल्यू जो भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो 22/7 दे के पुट ऑन करना है आपको। यहाँ पे ये निकल जाएगा डिस्टेंस। अब स्पीड कैसे निकालनी है, स्पीड क्या होता है, स्पीड हमने पढ़ा था डिस्टेंस बाई टाइम पढ़ा था। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, 2πr, जो टाइम होगा, जिस पर्टिकुलर टाइम है वो ट्रेवल किया, टाइम का वैल्यू पुट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। ये हो गया एक सर्कुलर पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और स्पीड निकालने का तरीका। अब यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं। अब हम आते हैं अपने कुछ क्यूज पे, देखते हैं कुछ कितना सीखा, कितना कंफ्यूजन है आप लोगों को। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस पॉइंट नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, क्या कहलाएगा बताइए। रेफरेंस पॉइंट needed to specify the position of an object is known as origin, midpoint, focal length या कौन सा ऑप्शन होगा, क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट कहा था हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप लेक्चर में, कॉल्ड origin। Our next question is simplest type of motion is along straight line, curved line, circular path या none। कौन सा सबसे सिंपल टाइप का मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में जो होगा, या जो कर्व लाइन में है, या सर्कुलर पाथ में है, या कोई भी नहीं। बहुत इजी है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज along स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, सर्कुलर पाथ या नन। बहुत सिंपल है, क्या होगा ये, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जो होगा वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन कहलाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Our third question is which of the following is an example of non-uniform motion? The moon revolving around Earth, the satellite orbiting Earth, या man jogging, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा था, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, क्या कहलाता है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर। क्लियर,
यहाँ पे क्या आपको लग रहा है? करेक्ट आंसर होगा सी, ए मैन जॉगिंग। Our next question is area enclosed by velocity time graph will give। अभी हमने VT ग्राफ में पढ़ा था कि जो एरिया होगा VT ग्राफ का इनक्लोज्ड एरिया वो क्या बतलाता है? एक्सलेशन या डिस्टेंस या बोथ ए बी एंड बी या डिस्प्लेसमेंट, क्या बतलाएगा वो? जस्ट हमने इक्वेशन जब डिराइव किया था तो उस समय हमने सब ये क्लियर किया था। एरिया enclosed by velocity time graph will give, so option D is correct answer, so displacement। Our next question is the magnitude of displacement can be greater than distance transverse। क्या होगा? आंसर बता रखा है, कैसे होगा ये हम देखते हैं। पहले मैंने पढ़ा था ना हमने कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से क्या है, बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिंपल हमने डिस्प्लेसमेंट का जब डिस्टेंस नहीं पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये कभी डिस्टेंस से कैसे बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे शॉर्टेस्ट फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा जो रास्ता होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इससे करेक्ट, फॉल्स। Our next question is Nancy travels 5 km north then goes 3 km west before coming straight back 2 km south, distance covered by her। अब इसे कैलकुलेट करना है। नैन्सी ट्रेवल्स 5 किलोमीटर नॉर्थ है, नैन्सी 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है। उसके बाद वो वहां से क्या है? 3 किलोमीटर वेस्ट जा रही है। अब क्या वहां से फिर क्या हुआ? वो 2 किलोमीटर साउथ की तरफ गई। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सब 590 या ना, तो सिंपल था, इसमें ज़्यादा कहीं दिमाग यूज नहीं करना। डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या पड़ा था? जो पाथ का फुल लेंथ होगा, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे ट्रेवल करता है वो उसका क्या कहलाता है? पाथ का फुल लेंथ क्या कहलाता है? उसका डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है? 5 किलोमीटर। नैन्सी क्या 5 किलोमीटर चली, प्लस 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, कितना हो गया? 10। यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं कोई 10। टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर किया वो सब जितना भी उसने ट्रेवल किया वो सब डिस्टेंस में आएगा, सब कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन है ही नहीं 10 यहाँ पे। Our next question is a car travels along a straight road 100 meter east then 50 kilometer west, distance and displacement। सॉरी बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, 100 किलो, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए। हम बताती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब क्या है? तो डिस्टेंस क्या होगा इसका? डिस्टेंस हमने पढ़ा था कि जितना जो भी जितना ट्रेवल करता है तो पाथ का फुल लेंथ डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस हो गया ना 100 प्लस 50 इक्वल टू 150। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 100 मीटर किलोमीटर इस जाने के बाद क्या होता है? वो वेस्ट की तरफ मुड़ता है। 100 किलोमीटर वो ईस्ट गया इस डायरेक्शन में, वेस्ट क्या होता है? इसी डायरेक्शन में। फिर क्या हुआ? ये 50 किलोमीटर वापस। क्या ये पूरा ट्रेवल कितना किया था? 100 किलोमीटर, वापस वो 50 किलोमीटर आ गया। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया? 100 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो गया? 50। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? 150 एंड 50। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Our next question, a person walks 4 किलोमीटर east then walks 3 किलोमीटर north। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखना है बच्चों, डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा।
डायरेक्शन कंफ्यूज नहीं होने का। डायरेक्शन बहुत, क्योंकि क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएंगे ना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे आपको दिखाएंगे। डायरेक्शन कंफ्यूज नहीं होने का। 4 किलोमीटर ईस्ट जाने के बाद 3 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, देखते हैं क्या हुआ। ये 4 किलोमीटर नॉर्थ चला, सॉरी ईस्ट चला, पॉइंट ले लेते हैं ए और बी पॉइंट पे। अब यहाँ से क्या हुआ, 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर नॉर्थ चला, पॉइंट क्या, इसे सी। अब ये हमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है ए सी का वैल्यू। ए सी यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए सी। अब हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, हमने इसमें पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए बी का वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ए सी का वैल्यू कितना हो गया, 5। अब क्या है 5, अब यहाँ पे 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट चलेगा। क्या चलेगा बच्चों, ये कहाँ जा रहा था, 4 किलोमीटर ईस्ट है और 3 किलोमीटर नॉर्थ, क्या हो गया, इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉर्थ, क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर ये ऑप्शन डी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस धोनी रन्स एग्जैक्टली 2 laps अराउंड अ 4 किलोमीटर ट्रैक, इज डिस्प्लेसमेंट इज, धोनी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, 0.5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 0, या हम से वैल्यू नहीं निकाल, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते। अब देखते हैं 4 किलोमीटर ट्रैक पे वो 2 राउंड, गाँव में क्वेश्चन समझाती हूँ। क्या है, जो 4 किलोमीटर का ट्रैक था, उस ट्रैक पे वो 2 राउंड लगा के क्या कर, ऐसा आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था हमने, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट करके वो वापस यहीं पे पहुँच गया। सपोज यहाँ से चला, फिर तो चक्कर लगाया, फिर वापस यहाँ पे आया, तो क्या हुआ, वापस उसी पॉइंट पे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, 0। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर इज करेक्ट सी, ऑप्शन 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a bullet leaves a rifle at a speed of 521 meter per second while skirting through the barrel. The bullet moves a distance of 0.840 meter. Determine the acceleration. per second स्क्वायर में हमें acceleration निकालना है। हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर देखना बच्चों। A bullet leaves a rifle at the speed of 521 meter per while skirting through the barrel. The bullet moves a distance of 0.840 meter. Determine the acceleration. तो इससे मैं सॉल्व करके बताती हूँ, आप लोगों ने इसे कर लिया होगा, है ना। ठीक है, मैं सॉल्व करती हूँ।
यहाँ पे क्या है हमारे पास, u का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे u का वैल्यू 0 है, v का वैल्यू 520, फुल नेट क्या होगा, रैपन से निकली तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जी वेलोसिटी से जी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी 521 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास, एज का वैल्यू तो क्या हुआ, यूनिट केस होता है, इसका वैल्यू हो गया 0.84 मीटर। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a, जहाँ पे t का वैल्यू ना भी हो तो हम निकाल लेते थे ना। तो यहाँ पे t तो हमें टाइम नहीं दिया गया है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a हमारा थर्ड इक्वेशन बताया, ये हमने थर्ड इक्वेशन डिराइव किया था। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 521 इक्वल टू स्क्वायर सॉरी u का वैल्यू कितना है 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू एस का वैल्यू क्या है 0.840। अब ये आएंगे तो क्या हो गया हमारा 521 इंटू 0 डिवाइडेड बाई हो गया 2 इंटू 0.84। अब इसे कैलकुलेट करोगे बच्चों तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप सो समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा एक बार मैं फिर से मोशन को न्यूमेरिकल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगी। और हम न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे ना तभी हमारे जो क्या होगा ना ये सारे क्वेश्चंस हमें क्लियर हो पाएंगे। अभी तो इस क्लास में बस इतना ही बच्चों। फिर से मैं बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो कृपया प्ले स्टोर में जाके उसे फिर से इंस्टॉल करें। ठीक है, प्ले स्टोर में जाके उसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको, अपने गोल के अकॉर्डिंग जो आपका गोल है, सपोज कोई बच्चा 9th या 10th का प्रिपरेशन कर रहा है 11th का, तो अपने गोल के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे जाके गोल सेट करें। जो भी जिसकी भी प्रिपरेशन करना है पढ़ाई करना है आप वहाँ पे गोल के अकॉर्डिंग उसे सेट कीजिए, अपना गोल मैनेज कीजिए। आफ्टर डेट हमें सब्सक्राइब करें और लास्ट में बच्चों आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और डोंट फॉरगेट द बच्चों अप्लाई दिस कोड। ये कोड अप्लाई करना ना भूलें। कोड अप्लाई करने के बाद ही आपको 10% का क्या मिलता है, डिस्काउंट। प्रियंका यू भी कोड अप्लाई करोगे तभी आप 10% का क्या